बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग फ्रैक्शंस के डिफरेंट टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं, ये जो मतलब 7 है इसको नोमिनेटर बोलते हैं, और जो नीचे है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी अगर मैं लिख लूँ तो ये मेरे पास नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो इसमें क्या है, आपके पास जो नोमिनेटर है वो स्मॉलर हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से, यानी ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये छोटे हों और नीचे जो मतलब डिनोमिनेटर है वो क्या हो, बड़ा हो। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये मतलब 7/11, 15/13, इनमें आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, नोमिनेटर है छोटा है। फिर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उलट है, उसमें क्या होता है, आपके पास जो नोमिनेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर है वो छोटा है। यानी ये 11/7 में हम लोग देख रहे हैं इसका उलट है, और यहाँ 15/31 है, यहाँ 31/51, यानी फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में आपके पास नोमिनेटर बड़ा होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में आपके पास मतलब जो नोमिनेटर है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। फिर हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, उसमें हम लोग कहते हैं इन विच कंबाइन अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें मतलब कंबाइन होता है, एक हमारे पास होल नंबर होता है, एक फ्रैक्शन होता है, एक होल नंबर होता है, एक फ्रैक्शन होता है, यानी इसमें दोनों मौजूद हैं, होल नंबर भी मौजूद है, फ्रैक्शन भी मौजूद है। फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पढ़ेंगे 3 होल 1/2। देखो एक होल भी मौजूद है 3 और फ्रैक्शन भी मौजूद है। ये 7 हमारे पास होल है, 3/8 फ्रैक्शन है। होल और फ्रैक्शन दोनों मौजूद हों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। फिर हमारे पास है कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम लोग किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के लिए। इसके लिए सबसे पहले यानी 2 चीज़ जानना आपको ज़रूरी है। एक हमारे पास है क्वोशिएंट है, एक हमारे पास रिमाइंडर है। तो अगर ये लिखा है देखो 17/5, अभी मैं 17 को 5 से डिवाइड करूं तो मैं देखता हूं 5 का अगर मैं टेबल पढ़ूं तो ये क्या आएगा, 5 3 15 और 2 यहाँ बच जाएगा। तो ये जो मतलब 5 3 जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, यानी हमारे पास जो होल नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, जो बचता है। तो हमारे पास क्या है, फिर ये जो 17/5 है उसको मैं ये लिख सकता हूँ 17/5 इज इक्वल टू, यहाँ मुझे होल लिखना है क्वोशिएंट को, फिर ये रिमाइंडर इधर ऊपर आएगा, ये 5 अपनी जगह पर आएगा। मतलब ये 5 चेंज नहीं होगा जितनी का हम लोग टेबल पढ़ते हैं, यानी हमारे पास यहाँ जो होगा आंसर जो होगा उसको हम लोग कहेंगे क्वोशिएंट। तो यानी जितने का आप टेबल पढ़ोगे 5 1 5 2 5 3 हमने पढ़ा, इसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ये क्वोशिएंट हमारे पास होल में आता है, ये रिमाइंडर हम लोग इधर ऊपर लिखते हैं यानी नोमिनेटर की जगह पर, और ये डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, वही आएगा। इसी तरह मतलब एक मिक्स फ्रैक्शन से ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन था, ये मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके 1 2 3 हैं, ये HCF और LCM से रिलेटेड हैं। हमारे जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है उसमें HCF और LCM को बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो LCM और HCF के लिए आप उन
मतलब लेक्चर को लाजमी देखें। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी इनको आइडेंटिफाई करना है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 1/4 है, हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसमें नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं, इसमें हमारे पास सेकेंड भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। थर्ड में हम लोग देखते हैं, थर्ड में हमारे पास क्या है, हमारे पास नोमिनेटर बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर छोटा हो तो फिर उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अभी इसमें चौथे में भी हम लोग देखें, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये पांचवें में हम लोग देखें, हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी नीचे वाला बड़ा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम लोग इसमें देखते हैं, देखो हमारे पास होल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी है, फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग इसको बोलते हैं कि हमारे पास यानी दोनों हो, होल नंबर भी हो, फ्रैक्शन भी हो। जिस तरह हमारे पास 7th पार्ट है, ये भी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें हमारे पास होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। अभी हम लोग 8वां पार्ट देख के, हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट फ्रैक्शन हैज़ अ डायरेक्शन, मतलब आपको कहता है जो डायरेक्शन दिया है उसके मुताबिक आपने क्या करना है, जो फ्रैक्शन है उनको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले वो कहता है ये जो है इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, हमारे पास ये लिखा है 17/6, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 17 को इधर लिख लेंगे, 6 बाहर होगा, 6 का अगर मैं टेबल पढ़ूँ 6 2 जा 12 आएगा, और मेरे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हम लोग जानते हैं ये हमारे पास क्वोशिएंट है, ये होल नंबर में आ जाएगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, और ये 6 अपनी जगह पर आ गया। इस तरह एक चीज़ में कन्वर्ट हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ ये क्या किया है, मतलब मिक्स्ड में दिया है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास 2 होल 3/4 है। तो इसका तरीका ये कि हम लोग सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये जो ऊपर वाला है उसके साथ प्लस करना है। तो ये क्या होगा, 2 4 जा 8 + 3, तो ये क्या होगा 11। तो फिर हमने क्या करना है, ये हमारा रफ वर्क है, इसको वैसे आपने लिखना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 और 2 हमारे पास क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 और 2 8 होंगे। ये जो ऊपर वाला रिमाइंडर है इसको जमा करना है, तो 8 और 3 कितने होंगे, 11। तो इसको इस तरह 11 लिखकर डिनोमिनेटर को इसी तरह लिखना है। तो अभी क्या हुआ, अगर
आपके पास मिक्स्ड है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको मतलब प्लस करके जो रिज़ल्ट आएगा उसको नोमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर उसी तरह होगा। और आपको कोई कहे कि मिक्स्ड में लिखो तो मिक्स्ड में लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसको अंदर लिखोगे, ये जो 6 है बाहर आ जाएगा, फिर आप टेबल पढ़ोगे 6 2 ज़ा 12, फिर इसमें बाकी जो बचेगा। फिर तरीका ये कि जो आपने टेबल पढ़ा या आंसर आया, क्वेश्चन आया, उसको यहाँ लिखना है, होल में जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखना है और 6 को इसी तरह नीचे लिखना है। अभी इसमें देखो इसने लिखा है कि आपने इसको कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी यहाँ वो क्या बोल रहा है कि हमें किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको बोले कि डेसिमल में कन्वर्ट करो तो फिर आपने क्या करना है, पॉइंट में लिखना है। ये हमारे पास 8 अंदर जाएगा, 5 बाहर होगा, हम लोग लिखेंगे 5 1 ज़ा 5, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ हम लोग पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, 5 6 ज़ा 30। तो फिर ये आंसर क्या आ जाएगा 1.6, क्योंकि इसने यहाँ कहा है कि डेसिमल, जब डेसिमल कहे आपने पॉइंट में कन्वर्ट करना है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहे तो आपने इस तरह इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, मिक्स बोले तो इस तरह आपने मिक्स में कन्वर्ट करना है।